स्वागत है आपका जागरूक एक्सप्रेस में, जहां मिलती हैं तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। नमस्कार, मैं संदीप श्रीवास्तव जागरूक एक्सप्रेस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल की बात करता हूं जब एक हमारे अधिवक्ता बंधु की हत्या की गई, और इस प्रकरण को लेकर आज जो है प्रदेशव्यापी आंदोलन किए जा रहे हैं। और इसी प्रकरण को लेकर जो है आज हम एक अधिवक्ता प्रशांत श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। तो प्रशांत श्रीवास्तव जी, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रकरण है, ये पूरा प्रकरण क्या है? नमस्कार, मैं प्रशांत श्रीवास्तव, पूर्व उपाध्यक्ष बनारस बार। वर्तमान में मैं वाराणसी खंड से स्नातक एमएलसी चुनाव का प्रत्याशी हूँ। और कल के दिन जो हमारे एक अधिवक्ता बंधु की हत्या कर दी गई, आए दिन जो अधिवक्ताओं को पीड़ित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हैदरगढ़ टोल पे हमारे अधिवक्ता बंधु को पीटा गया। उसके बाद एक महिला अधिवक्ता को सोनभद्र टोल प्लाजा पे मारा गया, उनके परिवार को मारा गया। तो अधिवक्ता अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम नहीं नजर आ रहा है। न्याय व्यवस्था को वही कैसे न्याय दिलाएगा किसी को, जब वो खुद ही परेशान है। इसके लिए हम सभी अधिवक्ता जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि जो है अधिवक्ता किसी के लिए न्याय करने के लिए खुल के पैरवी कर सके, स्वतंत्र तरीके से पैरवी कर सके। और समाज में एक भय रहे कि अगर अधिवक्ता को अगर कोई जो सामान्य न्याय दिलाने के लिए केवल पैरवी कर रहा है, उसको अगर कोई क्षति पहुंचाई जाएगी तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में अधिवक्ता पे जो किसी अपने क्लाइंट की पैरवी के लिए जाता है, वो आज के डेट में इतना पीड़ित है अधिवक्ता कि उसको अपने ही किसी क्लाइंट की पैरवी के लिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ वाराणसी में लालपुर थाने के अंतर्गत एक चौकी इंचार्ज द्वारा मेरे अधिवक्ता बंधु को पीटा गया। जनपद बताइए। जनपद वाराणसी में। जनपद वाराणसी के लालपुर थाना में एक चौकी इंचार्ज द्वारा अधिवक्ता बंधु को पीटा जाता है। उसके बाद टोल प्लाजा पे मारा ही गया। उसके बाद एक कल हत्या कर दी गई। तो आदमी अपना सुरक्षा खुद नहीं कर पाएगा तो वो दूसरे के लिए न्याय के लिए क्या लड़ेगा? इन्हीं चीजों को लेकर के सारे अधिवक्ता बंधु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मांग कर रहे हैं, ताकि वह अपने क्लाइंट की सुरक्षा कर सकें, उनको न्याय दिला सकें। अब आज के डेट में कोई भूमाफिया उनको दबा ना सके। अगर किसी की जमीन हड़पी जा रही है तो वो बड़े दबंग लोग होंगे। पुलिस है, पुलिस दबा देती है अधिवक्ताओं को, पैसा ले ली तो वो अधिवक्ता को ही पीछे कर देगी अपने भ्रष्टाचार में। तो ये सब चीजों का जो विरोध करता है उसको मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा तो अधिवक्ता स्वतंत्र होकर अपने क्लाइंट की पैरवी कर सकेगा और कायदे से न्याय दिला पाएगा। और लोगों को लगेगा कि हाँ, इनके साथ कुछ बदतमीजी की गई या बदसलूकी की गई, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो रामपुर में हुई इस अधिवक्ता हत्या के प्रकरण में आप सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो हत्या हुई है उसकी जांच कराई जाए, और जो दोषी को जो भी जानकारी मेरे साथ है कि उनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज हो गया है शायद, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इसलिए एक अधिवक्ता की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का क्या हाल होगा, वो एक अधिवक्ता का परिवार ही जानता है। क्योंकि एक अधिवक्ता तब तक ही सक्षम है जब तक वो हर तरह से स्वस्थ और समाज में सक्रिय है। अगर केवल बीमार हो जाता है एक अधिवक्ता तो परेशान हो जाता है। हमारे यहाँ तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बाद हम लोग चाहेंगे कि अधिवक्ताओं के और अधिवक्ता परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड भी इशू किया जाए, क्योंकि अधिवक्ता के पास कोई एक सोर्स ऑफ इनकम इस तरह की नहीं रहती कि वो हमेशा उसको लाभ मिलता ही रहे। अगर वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है तो उसकी वकालत कमजोर हो जाती है, उसके परिवार वाले सफर करने लगते हैं कि पैसा कैसे आएगा। तो उनके परिवार में अगर कोई बीमार पड़ता है तो अधिवक्ता परेशान हो जाता है कि किस तरह उसका इलाज कराया जाए। तो इस चीजों को लेकर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और आयुष्मान कार्ड जो है अधिवक्ता बंधुओं के लिए इशू किया जाए। ये भी जानकारी मिली है कि कुछ क्रिमिनल्स, ऐसे कुछ अपराधी तत्व के लोग हैं जो काला कोट पहनकर अधिवक्ता बने हुए हैं। उस विषय में आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? जो
हमारी संस्था है बार काउंसिल, वो अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन करती है। जब वो रजिस्ट्रेशन करती है तो वो जो भी अभ्यर्थी आते हैं बार में, उनसे एक शपथ पत्र लेती है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी उनके ऊपर नहीं है। तो वो एक शपथ पत्र देते हैं, उसी आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर कोई अपराधी अगर उस तथ्य को छिपा के अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो अगर किसी को अगर उससे शिकायत है तो वो शिकायत का दर्ज होने पे और उसकी जांच होती है, अगर वो अपराधी पाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है बार काउंसिल द्वारा। तो हमारे जो आने वाले अधिवक्तागण हैं और जो पुराने अधिवक्तागण हैं और भी अधिवक्तागण हैं, तो उनको किस तरह का संदेश आप अपने माध्यम से देना चाहते हैं? अधिवक्ता जो है, मैं चाहूंगा कि अधिवक्ता जो होता है अपना प्रैक्टिस करे, समाज में न्याय दिलाने का कार्य करे, गलत कार्यों का सहयोग संभव हो जितना न करे और अपनी छवि को जो है धूमिल न करे। और बाकी अधिवक्ता की सुख शांति केवल उनकी एकता में है, तो मैं उनकी एकता में बल है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सब एक होके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मांग करे, यही मैं चाहता हूँ। तो आप सुन रहे थे हमारे पूर्व बनारस बार के उपाध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव जी को, और जो इस समय एमएलसी प्रत्याशी वाराणसी खंड के हैं। और मैं सभी अधिवक्ताओं को अपनी तरफ से यही कहता हूं कि अपने संगठन के तरफ से जो भी निर्गत आदेश हैं उसका सभी लोग पालन करें। संदीप श्रीवास्तव, धन्यवाद।